भ्रष्टाचार हो रहा है, ये अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। नीरव मोदी, विजय माल्या, सुशील मोदी, आज पता नहीं कौन कौन लोग हैं। ब्लैक मनी क्या आएगी, कुछ और ब्लैक मनी चली गई। देश नहीं बिकने दूंगा। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा, क्या हवाई जहाज से चलेगा? अपने हवाई जहाज बेच दिया। एयरपोर्ट स्वाहा, रेलवे स्वाहा, नौजवानों की नौकरी स्वाहा। देश भर में लोकसभा चुनाव का धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर वाकयुद्ध छिड़े हुए हैं। इस बीच घोषणा पत्र भी तमाम दलों ने अपने सामने रख दिए हैं, जिसमें आटा से लेकर डाटा तक, घर से लेकर शौचालय तक, और जो 10 साल में वादे किए गए थे उनका कितना खरा उतरे, उन वादों में कितना पूरा किया गया और आगे कौन से वादे किए जा रहे हैं, इन सब की चर्चा है। हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और राजधानी लखनऊ में तमाम लोग हमारे साथ हैं जो तमाम विचारधारा को मानने वाले हैं, स्थानीय लोग हैं। इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि जो तमाम दल इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और 2024 में जो सपने दिखाए जा रहे हैं विभिन्न दलों के द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे वो विपक्ष हो, उनके द्वारा क्या इनके जहन में जा रहा है, क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये समझ रहे हैं और क्या ये करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। रविंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कोई भी दल हो, तमाम दलों ने घोषणा पत्र अपने जारी कर दिए हैं। वादे किए गए थे उनके द्वारा तो पूरे किए गए, ऐसा बताया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा। विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि वादे किए थे, कोरे वादे रहे, कुछ पूरा नहीं हुआ। क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सारे वादे पूरे किए। 80% की बात कर रही थी। 80% जो गरीब जनता थी उसकी बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से कर रही थी और उन्हीं के सारे कार्यक्रम और उन्हीं के वादों को पूरा किया गया है। चाहे सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे किसी भी जात बिरादरी को देख करके तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई गई। जो जितनी सारी योजनाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, वो समा देश हित में रहीं और देश के हित में काम कर रही हैं। और जितना भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज तक का कोई भी पार्टी अगर शायद इसी तरह जो 60 साल 65 साल जिन लोगों ने राज्य किया, अगर वो इस तरह काम किए होते या इस तरह जनता का कार्य किए होते तो आज ये जो जनता में त्राहिमाम मची हुई तो ना होता। 2014 से जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुनती। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत सब साफ हैं, उसी हिसाब जनता के साथ है भारतीय जनता पार्टी। और सारी भारत की जनता 80% जो गरीब जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वही 2024 में फिर पुनः नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। आप कितने इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? क्या हुआ है इस लोकसभा में? लखनऊ के अंदर उतने 17 सालों में विकास नहीं हुआ, वो विकास 9 सालों में यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारत में विश्व के अंदर सेना, हमारी रक्षा मंत्रालय की सेना ने, माननीय राजनाथ सिंह रहते हुए रक्षा मंत्री, आज पूरे देश के सेना को मजबूत करने का नंबर 1 पर विश्व के अंदर भारत की सेना आई है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बधाई देता हूं। और लखनऊ के अंदर, लखनऊ लोकसभा के अंदर 17 सालों में विकास नहीं हुआ, वो 9 सालों के अंदर माननीय राजनाथ सिंह करके दिखाया है। और रिंग रोड के मामले में और हर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने 9 सालों के अंदर करके दिखाया है। 9 साल करके अंदर दिखाया है। आप बताइए कि जो बातें कही जा रही हैं घोषणा पत्र के बारे में, घोषणा पत्र तमाम पार्टियों के आए हैं, उन पर क्या आप टिप्पणी करेंगे कि वादे जो कहे गए थे वो पूरे हुए? ऐसा सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो वादे जो किए गए थे वो पूरे कर दिए गए और कुछ वादे, कुछ सपने आगे दिखा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि कोई वादा पूरा नहीं किया। देखिए, विपक्ष के पास काम, हमको विपक्ष की एक बात बता दीजिए। समय भारतीय जनता पार्टी के अभी भी राज्यसभा सांसद चुन के गए हैं तो जाति समीकरण के आधार पर चुन के गए हैं। ये कोई कहने वाला नहीं है कि मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नज़रअंदाजी, नाइंसाफ़ी की। नंबर 1, नंबर 2, वो जो है राज्यसभा सांसद जो मुसलमानों की दिशा और दशा तय करते हैं, अरशद मदनी मौलाना साहब, क्या उनको नहीं भेज सकते थे? या पिछड़ों की नेता माननीय कृष्णा पटेल जी थी, उनको नहीं राज्यसभा भेज सकते थे? भेजा किसको? जया बच्चन जी को, जिनको लोहिया जी की कुर्बानी में और मुलायम सिंह जी की यहूदी के बारे में क्या मालूम है जया बच्चन जी को। और किसी गरीब को उन्होंने राज्यसभा नहीं भेजने का काम किया। दूसरी बात हम आपको बता दें, नरेंद्र मोदी
एक मतलब ब्रांड विचारधारा हैं। जो ब्रांड विचारधारा होता है वो जो है तब को लहू के देख के चलता है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, अखिलेश जी और राहुल गांधी जी इन्होंने विरासत पाई है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर खारिज किया पिछड़ों का आरक्षण, तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर कराकर अनुप्रिया पटेल जी ने मिलकर बताइए। देखिए, एक मिनट सवाल और आ गया है, सब पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिया। प्रधानमंत्री जी से एक हमारा जरूर निवेदन है कि जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। ये जाति जनगणना वाला बड़ा अहम मुद्दा है, और ये जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय लोगों को, गरीबों को नहीं मिल पाएगा। प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, आप जितनी बातें ये कह रहे हैं उनसे तारुफ रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहेंगे आप? इनकी बातों का क्या कहना है। बात हो रही थी, आपने प्रश्न किया पहले कि मोदी जी ये रख रहे हैं अपना कुछ प्रोग्राम रख रहे हैं, आगे घोषणा पत्र रख रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने तमाम वादे पूरे कर दिए। अभी तो मुझे पिछले बार के ही घोषणा पत्र याद आ रहे हैं। क्या याद आता है आपको? काला धन मंगवाना, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या आएगी, कुछ और ब्लैक मनी चली गई। नीरव मोदी, विजय माल्या, सुशील मोदी, आज पता नहीं कौन कौन लोग हैं, वो आएगा क्या। इन्होंने कहा था किसानों का आय दूना कर दूंगा, क्या दूना हुआ सबके सामने है। इन्होंने कहा था नौजवानों को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं दिया। कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा। क्या हवाई जहाज से चलेगा, अपने हवाई जहाज बेच दिया। चल अच्छा लगता है आपको? देखिए इतनी बातें गिना रहे हैं, आपको लगता है ऐसा हुआ है? भाई नहीं हुआ है तो हम नहीं देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। तो उस टाइम मैं देख रहा था कि 65 रुपये 60 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था। ये जुमला दे करके तो प्रधानमंत्री जी आ गए सत्ता में। हम भी वोट दिया था और भारतीय जनता पार्टी में था भी 5 साल। हमने सोचा हो सकता है अच्छा दिन आ जाए जनता का। एक चीज़ और इन्होंने कहा था, देश नहीं बिकने दूंगा। जनता ने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसा राष्ट्रभक्त आज तक कोई आया ही नहीं कि देश नहीं बिकने देंगे। उसके बाद जैसे कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री जी, एयरपोर्ट स्वाहा, रेलवे स्वाहा, नौजवानों की नौकरी स्वाहा, कितने आईएएस कितने आईपीएस शोषण के शिकार हो गए जो कि इस्तीफा दे दिए प्रधानमंत्री जी से। तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार में अगर हम 2 बार बेवकूफ़ बन गए प्रधानमंत्री जी के जुमला से, तो बेवकूफ़ बन गए। बिल्कुल बन गए, ठगा महसूस कर रहे हैं कि आप भी ठगा महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो नौकरियाँ मिलेगी। यही 2012 से लेकर 2017 तक माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, महज 1,95,000 नौकरियाँ देने का काम श्रीमान अखिलेश यादव जी ने किया। वही 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, और आज तक ऑन रिकॉर्ड 6.5 लाख नौकरियाँ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, देखिए 6.5 लाख नौकरियों का विभाग बोलिए, यूपी नहीं विभाग बोलिए, कितने शिक्षक बनाए, कितने सिपाही बनाए, कितने फौज में भर्ती किए, कितने। सुन लीजिए, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तब 6.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है और 14 लाख लोगों को तो रोजगार दिया गया। अभी मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जुमले वाली पार्टी है। जुमला जो 6.5 लाख दिए हैं, ठेले पर बिकवाए हैं ये चाय पकौड़ी। चर्चा बहुत। सांसद जी कह रहे हैं कि लोगों को सीखना चाहिए कि जैसे प्रधानमंत्री और योगी जी शादी नहीं किए हैं, वैसे जनता को जनसंख्या कम करने के लिए करना चाहिए। देखिए बड़ा 40 करोड़ जनता। अच्छा बताइए क्या कहेंगे, क्या पूरा हुआ? मैं खुद एक युवा हूँ और जो वादे पूरे किए गए, मैं खुद ऐसा कोई मंत्री नहीं है पूरे प्रदेश में कि मैं लेटर ना जारी किया हूँ। केवल इनके अधिकारियों ने सिर्फ छलने का काम किया है। आज मतलब उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का कोई भी नेता होता था पहले युवा की बात करता था कि युवा ही देश का भविष्य है, लेकिन कहीं भी इनके अगर जो परिचय पत्र है जो उन्होंने कल जारी किया उसमें कहीं युवा की अगर बात कहे तो हमको बता दीजिएगा। किसने बात की युवाओं की? हाँ,
युवा के लिए नहीं, पहले देखिए कांग्रेस के में सब में है। मैं ग्राम विकास विभाग के सोशल ऑडिट की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 18 से 62 ऑडिट कराया जाता था। वर्तमान में एक एनजीओ सोसाइटी के तहत ऑडिट कराया जाता है। भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी ये शिकायत है भ्रष्टाचार हो रहा है? हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है, भ्रष्टाचार है। एक उत्पीड़न हो रहा है, ये करप्शन हो रहा है, जबकि अन्य प्रदेशों में हमारे स्थायी सोशल ऑडिट हो गए, ऑडिटर हो गए हैं और उनको यहाँ तक हमारी यही कोशिश है कि ग्राउंड पर उतरकर जो लोग हैं उनकी समस्याओं को दिखाया जाए। ये समस्याएं हैं जो बताती हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन ग्राउंड में जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तमाम लोग मोदी के साथ हैं, कुछ लोग मोदी के विपक्ष में हैं। कह रहे हैं कि मोदी ने जो गारंटी दी थी या जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वादे खरे उतरे हैं, वादे जितने किए गए थे वो पूरे हुए हैं। लेकिन ग्राउंड की रियलिटी ये है कि तमाम लोग अभी भी पीड़ित महसूस करते हैं अपने आप को। काले धन के बारे में पूछ रहे हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने के जो दावे मंचों से, बड़े बड़े मंचों से किए जाते हैं, उसके पलट और उलट एक तस्वीर ये दिखती है कि ग्राम विकास विभाग में कार्यरत एक महिला खुद कह रही हैं कि तमाम भ्रष्टाचार इस विभाग में व्याप्त अभी भी है। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।